everybody and I am welcoming to all of you in your new class। और आज की क्लास है हमारी NCERT का जो क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी जो एक्सरसाइज है 3.4 उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं, है ना। अब देखिए बेटा 3.4 के मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें मुझे निकालना था व्हाट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन था प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन दोनों निकालने हैं, है ना। तो देखिए इससे पहले यानी कि लेक्चर जो 10 हुआ था हमारा उसमें हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाले थे। फिर उसके बाद एक लेक्चर और लिया, उसमें हमने सारे इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन निकाले थे, है ना। उसके बाद में अब हम वो जो जनरल सॉल्यूशन के सारे फॉर्मूले थे वो बच्चों डायरेक्ट ही आपने अप्लाई करने हैं। जस्ट प्रूविंग आपको समझा दी गई थी कि कैसे आते हैं फॉर्मूले, लेकिन आपको लगाने हैं वो डायरेक्ट। अब वो डायरेक्ट कैसे लगाने हैं उसके लिए हम करते हैं एक्सरसाइज 3.4। तो देखिए 3.4 का पहला क्वेश्चन है 10x इज इक्वल टू रूट 3, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो पहले तो आप ये देखिएगा कि रूट 3 कितने पे होता है भाई वैल्यू 10 60 यानी कि 10 पाई बाई 3। अब ये होगी मेरी 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा टाइप। तो देखिए यदि 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा है तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, जनरल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये x और ये अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा n पाई प्लस अल्फा। अल्फा कितना है बच्चों, कंपेयर कर लीजिएगा 10x, x की जगह तो x ही है और अल्फा की जगह कितना है पाई बाई 3। तो दैट इज माई जनरल सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट z। ठीक है ना, n क्या था आपके पास में, इंटीजर ही तो था। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि sec x इज इक्वल टू 2। तो देखिए sec x इज इक्वल टू 2 है, sec के लिए हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं थी तो हम cos x में चेंज कर लेते हैं इसको। तो cos x इज इक्वल टू हाफ, तो cos x इज इक्वल टू हाफ, हाफ पे कितनी होती है वैल्यू cos 60 यानी कि cos पाई बाई 3। फिर अब याद है आपको, बिकॉज cos x is equal to cos alpha gives general solution x is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to z। लगाइएगा cos x, x की जगह तो x है ही, तो therefore gs is x is equal to 2n pi और बच्चों अल्फा की जगह कितना है प्लस माइनस पाई बाई 3। क्लियर है ना ये, देखिए cos x इज इक्वल टू cos अल्फा और अल्फा की जगह हमारा पाई बाई 3 आ रहा है ना। तो cos x इज इक्वल टू cos अल्फा से हमने इसको जस्ट कंपेयर कर दिया है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, cot x इज इक्वल टू माइनस के रूट 3। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 10x इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन रूट 3 या फिर 10x इज इक्वल टू माइनस के 10 वॉट 30 डिग्री। अब 10 है नेगेटिव, नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है भाई, ये नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है ये, इसका मतलब पहली प्रिंसिपल वैल्यू निकालिएगा। तो देखिएगा 10 नेगेटिव होता है मेरा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, है ना, ASTC सेकंड में होता है, फोर्थ में, लेकिन जो पहले क्वाड्रेंट आएगा उसकी वैल्यू निकलेगी। कहने का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू 2 होती हैं, जो छोटी प्रिंसिपल वैल्यू होगी जो पहले पड़ेगी, यानी कि जैसे अगर हम सर्कल लगाते हैं इसका, तो जो पहला क्वाड्रेंट पड़ेगा उसकी वैल्यू ली जाएगी, समझ रहे हैं। तो 10 नेगेटिव कहाँ है, सेकंड और फोर्थ में, सेकंड पहले पड़ रहा है तो सेकंड वाली लेंगे हम। तो सेकंड में कैसे निकालते हैं बच्चों वैल्यू, पाई माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा मेरा 10 5 पाई बाई 6। अब लगाइएगा फॉर्मूला, 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा हम लगा चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो देयरफॉर gs is x is equal to n पाई प्लस अल्फा और अल्फा कितना है हमारा 5 पाई बाई 6 वेयर n belongs to what z। ठीक है ना। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, cosec x is equal to माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं cosec x is equal to माइनस 2। तो cosec x का मतलब क्या हुआ, साइन x इज इक्वल टू माइनस 2। अब बेटा
साइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? थर्ड में और फोर्थ में। तो पहले थर्ड आ रहा है तो पहले हम थर्ड से वैल्यू निकालेंगे। तो ये हुआ मेरा साइन π/6। इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं आप? थर्ड में वैल्यू कैसे निकलती है? पाई प्लस π/6 से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि साइन x इज इक्वल टू साइन 7π/6। क्लियर है ना भाई? साइन एक्स माइनस हाफ, माइनस आया हाफ यानी कि माइनस के साइन 30 डिग्री। अब माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? साइन थर्ड एंड फोर्थ में। मुझे थर्ड पहले आ रहा है क्वाड्रेंट, तो थर्ड में लेंगे। तो थर्ड में वैल्यू होती है पाई प्लस π/6, पाई प्लस थीटा होती है तो 7π/6। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, क्या हो जाता है? साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा का, याद है ना? देखिए याद रखने हैं बच्चों ये डायरेक्ट, बिकॉज साइन एक्स इज इक्वल टू अल्फा इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है जी, तो कर लीजिएगा। तो देयरफॉर GS इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर और यहाँ पर आ जाएगा 7π/6। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन में इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी, कहीं कहीं है कहीं आंसर्स में, लेकिन बेस्ट जो है वो यही है। अब यहाँ पे भी आप लगा सकते थे डायरेक्ट साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा से। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या लिख देते भैया? n पाई प्लस -1 की पावर n माइनस के π/6। ये भी इसका आंसर आ सकता था। ठीक है, किसी किसी बुक में बेटा आंसर ऐसे दिया हुआ है तो वो भी सही है, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे भी, और ये जरूर लिखेंगे आप, n क्या है? इंटीजर है, वहां पे भी n इंटीजर है। ठीक है, तो देखिए 4 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बेटा, जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी अप होता चला जाएगा, है ना? लेकिन हालांकि इतना स्टैंडर्ड अप नहीं होगा कि आप नहीं कर पाए। cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, तो cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो cos x इज इक्वल टू cos अल्फा यदि होता है मेरे पास में, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही होता है ना? तो यहाँ पे लगाइएगा। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, x की बजाय क्या है? 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या है? 2x। अब देखिएगा मुझे निकालना है x, लेकिन x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो मुझे x के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या करूंगी? टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो जब पॉजिटिव लेंगे तो क्या मिलेगा? 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो 4x माइनस 2x, बिकॉज x सारा एक तरफ आएगा, तो ये मिला बेटा 2x इज इक्वल टू 2n पाई और x इज इक्वल टू n पाई। एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। अब दूसरा नेगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो जब नेगेटिव लेंगे, देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो पहले मैंने प्लस लेके सॉल्व किया, बिकॉज इधर भी x है इधर भी x है, तो मुझे जब x की वैल्यू निकालनी है तो एक तरफ से सॉल्व तो करूंगी ना। तो नेगेटिव लूंगी तो क्या आएगा? 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x। कभी सोचो कि नेगेटिव लेने पे x इज इक्वल टू माइनस n पाई आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। माइनस के 2x को इधर लेके आइए। ये छोटी सी गलती है जो सभी कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं करनी है। तो 6x इज इक्वल टू 2n पाई और x इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 6, दैट इज x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3। तो देखना भाई, कहाँ तो आप माइनस का n पाई ले रहे थे और कहाँ ये आ गया। तो इसका मतलब आंसर कितना आया? देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू n पाई and x is equal to n pi by 3 where n is an integer। किसी किसी में मतलब कहीं कहीं बेटर वैसे वही है, पॉजिटिव साइन नेगेटिव। अच्छा ये तो चलिए x is equal to n pi है ना, कहीं कहीं इन्होंने n और m ले रखे हैं, तो यहाँ पे n आ जाएगा, एक में m आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप n ही लिख लीजिएगा तो भी आपका आंसर सही है।
तो देखिए ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप हुआ ना क्वेश्चन का। अभी तक हमने सिर्फ डायरेक्ट लगाया था तो इधर ही x आ रहा था, दूसरी तरफ x नहीं आ पा रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में x दोनों तरफ है, तो एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस, एंड वी विल सॉल्व फॉर x in both the cases and we will get the different answers in both the cases. देखिए बेटा cos 3x plus cos x minus cos 2x थोड़ा सा और स्टैंडर्ड अप हो गया क्वेश्चन का। तो क्या करें, पहले इसको और इसको कंसिडर करो। क्या लग रहा है ये cos x plus cos y का फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं, है ना। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री की आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि cos x प्लस cos y जब फॉर्मूला लगाएंगे ना तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई एक तो आएगा 3x प्लस एक्स अपॉन 2 यानी कि 4x अपॉन 2 यानी कि 2x, और एक आएगा 3x माइनस एक्स यानी कि 2x अपॉन 2। मीन्स एक टर्म तो cos 2x आएगी, एक टर्म cos x आएगी, तो उन दोनों टर्म्स में से एक टर्म ज़रूर यहाँ होनी चाहिए। आपको ऐसे भी कॉम्बिनेशन बनाने हैं ताकि यू कैन टेक कॉमन, समझ रहे हैं ना। तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड में ही फॉर्मूला लगेगा, कई बारी फर्स्ट और थर्ड में लग जाएगा, कई बारी सेकंड और थर्ड में लग जाएगा, बट दैट यू हैव टू चेक कि फॉर्मूला ऐसा लगाना है कि जब आप फॉर्मूला ओपन करें तो एक टर्म कॉमन आनी चाहिए। ओके गाइज, तो चलिए cos x प्लस cos y लगाते हैं। 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू में cos x माइनस वाई अपॉन 2 और माइनस के cos 2x इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 2 cos 4x अपॉन 2 और यहाँ पर 2x अपॉन 2 माइनस के cos 2x इज 0। तो ये मिलेगा 2 cos 2x cos x माइनस के cos 2x इज 0। कुछ कॉमन आ गया इसमें से, देखिएगा तो ये आ गया है cos 2x कॉमन और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ये कभी नहीं करना क्वेश्चन में कि अधिकतर कभी आपके दिमाग में ऐसे आ रहा हो कि 2 cos 2x cos x ये माइनस था इधर ले जाते हैं, फिर आप क्या करोगे cos 2x से cos 2x काट दोगे तो 2 cos x इज इक्वल टू 1 रह जाएगा। ये गलत है बेटा, गलत इन द सेंस इसमें आप एक वैल्यू कॉमन ले रहे हैं ना, तो कॉमन लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप इसका सॉल्यूशन भूल जाएंगे, आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन एक ही आंसर आएगा। कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कितने रूट आने चाहिए इस इक्वेशन के 2, बिकॉज x की पावर कितनी है 2 है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक x से x काट देना तो x का आंसर कितना है 1, सॉल्यूशन कितना है जस्ट 1, रूट आने कितने हैं 2, तो यहाँ आपको कॉमन लेना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से x कॉमन लेंगे x माइनस 1, तो 2 वैल्यू आएंगी, एक x 0 आएगा और दूसरा x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ऐसे कैंसिल नहीं करते हैं कभी भी यदि हम सॉल्यूशन चाह रहे हैं तो, ठीक। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज या तो भाई cos 2x 0 या फिर 2 cos x माइनस 1 इज 0। अगर cos 2x 0 है तो इसका मतलब cos x इज इक्वल टू एन पाई वाला रिजल्ट, तो क्या होता है x की बजाय है 2x एन पाई प्लस पाई बाई 2, और यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिएगा 2 cos x इज 1। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो ये आएगा बेटा एन पाई बाई 2 प्लस के पाई बाई 4, और यहाँ पर आ गया cos x इज इक्वल टू हाफ, और हाफ का मतलब cos 60, तो therefore x इज इक्वल टू एन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, और यहाँ से क्या आया cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, x इज इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये आपके आंसर आ गए, यानी कि ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन 1 2 3। 2 3 क्यों, बिकॉज एक बार प्लस का और एक बार माइनस के साथ में। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, साइन 2x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि साइन 2x इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, है ना। अब क्या करेंगे भाई, मेरे पास या तो रिजल्ट है साइन x इज इक्वल टू साइन, यानी कि इसको भी साइन में चेंज कर लो या फिर इसको कॉस में चेंज कर लो। देखिए अगर आप साइन में चेंज करते हैं तो साइन का जो फॉर्मूला होता है उसमें 2 केसेस होने पड़ेंगे। क्यों, बिकॉज
फॉर्मूले में आता है -1 की पावर n, और n -1 की पावर n आने का मतलब है मुझे कंसीडर करना पड़ेगा एक बार n इवन लेना पड़ेगा और एक बार n ऑड लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये प्लस आएगा एक बार ये माइनस आएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम कोशिश करें यदि ये कॉस में आ जाए, क्योंकि कॉस में जो फॉर्मूला आता है वो आता है प्लस माइनस का, तो वो इजी रहेगा। तो cos x इज इक्वल टू फिलहाल माइनस के साइन 2x। अब भाई cos x इज इक्वल टू यहाँ पे cos अल्फा चाहिए मुझे, तो देखते हैं कुछ हो सकता है क्या ये फॉर्मूला सही है? यस, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा। cos पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस के साइन थीटा। हो गया ना? ठीक है, अब लगा लीजिएगा cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, ये हो गया x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ये सारा का सारा अल्फा, यानी कि पाई बाई 2 प्लस 2x। कोई दिक्कत इसमें? cos x यहाँ इधर ले गए माइनस, इसका फॉर्मूला ये हो जाता है हमारा साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस के साइन, ये माइनस थोड़ा बड़ा सा दिखा देते हैं। अब cos x इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? x की जगह तो x है ही, अल्फा की जगह ये सारा का सारा, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब यहाँ देखिए x आया हुआ है, तो यदि यहाँ पर x है तो क्या करेंगे? फर्स्ट लेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो ले लीजिएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और प्लस के 2x इधर ले आइएगा, x माइनस 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस के पाई बाई 2। x को इधर कीजिएगा, माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 2। n क्या है बच्चों? इंटीजर। देखिए प्लस लिखूंगी तो आंसर माइनस आएगा, माइनस लिखेंगे तो आंसर प्लस आएगा, तो इसका मतलब है मैं इसको 2n पाई ही ना लिख दूं, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। समझ रहे हैं? देखिए मेरा मतलब क्या है कहने का, भाई n अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर लिखूंगी तो ये माइनस में आ जाएगा, लेकिन अगर मैं n नेगेटिव इंटीजर लिखूंगी तो ये प्लस में आ जाएगा। ऐसे यहाँ प्लस में लिखेंगे तो प्लस में, माइनस में लिखेंगे तो माइनस में, तो बजाय इसके ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में, अच्छा भी लग रहा है पढ़ने में, है ना? तो चलिएगा अब क्या करें? टेकिंग नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पर नेगेटिव 2n पाई माइनस, जब मैं माइनस करूंगी तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, इसको इधर ले आइएगा, x प्लस 2x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2, यानी कि 3x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2, तो x इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 6। आ गया जनरल सॉल्यूशन। तो एक तो आंसर ये आया बेटा और दूसरा आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, और वेयर आपको हमेशा ध्यान देना है, n के बारे में ज़रूर लिखना है कि n इज द इंटीजर, क्योंकि जब हमने जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने ये बताया था आपको कि n इज एनी इंटीजर। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8, सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। बहुत टफ लग रहा है क्या देखने में? कोई दिक्कत नहीं है, देखिए इसको इजी बनाते हैं। सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 ऐसा कर लेते हैं। देखिए सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है? tan 2x का, मतलब कि tan स्क्वायर 2x का, और इज इक्वल टू माइनस के tan 2x। देखिए सारा मिल गया 10 में, है ना? यहाँ पर स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर तो इज इक्वल टू tan 2x है जस्ट, इसको आप इधर ले आइएगा राइट साइड पे, तो tan स्क्वायर 2x प्लस के tan 2x इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ पर? देखिए सेक स्क्वायर को हम इजीली चेंज कर सकते हैं tan स्क्वायर में, तो 1 को मैं इधर ले आई हूँ और सेक स्क्वायर x माइनस 1 होता है tan स्क्वायर। ठीक है, काटेंगे नहीं, मैंने कहा है ऐसे कैंसिल नहीं करते हैं, कैंसिल करने पे एक आंसर आप खत्म कर जाते हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे भाई? tan 2x कॉमन, और यहाँ मिलेगा मुझे tan 2x प्लस 1। अब या तो ये 0 या फिर ये 0, तो देयरफॉर
tan 2x इज इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। tan 2x इज इक्वल टू 0 से क्या मतलब हो जाएगा, x की बजाय है 2x, तो 2x इज इक्वल टू n पाई। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। और इधर tan 2x इज -1, तो -1 का मतलब माइनस के 10 पाई बाई 4। और यहाँ पर x का आंसर कितना आ गया भाई, क्योंकि मुझे x निकालना है, 2x 3x नहीं निकालना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 2x कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड में, तो सेकंड में निकाल लेंगे पाई माइनस पाई बाई 4, तो दैट इज tan 2x इज इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई एक आप यहाँ से निकाल लेते हैं, ये तो हो गया, एक यहाँ से निकालिएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, x की जगह क्या है 2x, और यहाँ पर क्या हो जाता है n पाई प्लस अल्फा की जगह है 3 पाई बाई 4, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 8। तो दूसरा जनरल सॉल्यूशन ये आ गया। और क्या लिखना है आंसर में, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये आपका आंसर। इजी लग रहे हैं ना क्वेश्चंस। देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.4, sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था ना इससे पहले, अभी 1-2 क्वेश्चन छोड़ के। तो आप ऐसा कीजिएगा, 5x और x को कंसिडर करके देख लेते हैं, यानी कि साइन 5x प्लस के साइन x में फॉर्मूला लगा लीजिएगा, और ये साइन 3x, इन दोनों में भी लगा सकती थी मैं। तो साइन x प्लस साइन y क्या होता है, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू में कॉस x माइनस वाई बाई 2, और प्लस के साइन 3x इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब यहाँ पर कितना हो गया बेटा, 2 साइन 6x बाई 2 इंटू में कॉस 4x बाई 2, और प्लस के साइन 3x इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गया यहाँ पर 2 3 ज़ा तो 3x इंटू में कॉस 2 2 ज़ा 4 कॉस 2x, प्लस के साइन 3x इज 0। कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, साइन 3x कॉमन है, तो ये आया 2 कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर वी हैव, या तो भाई साइन 3x इज 0, और या फिर 2 cos 2x प्लस 1 इज 0। तो यहाँ से निकाल दीजिएगा, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू n पाई। जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेंगे, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, हर क्वेश्चन में लिखेंगे। और यहाँ पर क्या होएगा बेटा, 2 cos 2x इज -1, या फिर cos 2x इज माइनस के हाफ, और माइनस के हाफ का मतलब माइनस के cos 60। अब cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, n पाई अपॉन 3। एक तो ये आ गया आपका आंसर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, cos 2x इज इक्वल टू cos सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि पाई माइनस पाई बाई 6, यानी कि cos 2x इज इक्वल टू cos 5 बाई 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं हर जगह n मान के चल रही हूँ, इस क्वेश्चन में मैं m के लिए सॉल्व कर रही हूँ, मतलब आप ये तरीका भी लगा सकते हैं। तो cos x इज इक्वल टू cos अल्फा लगाइएगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज 2x इज इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस 5 पाई बाई 6, ओ सॉरी 6 नहीं 3, नेगेटिव है ना, और ये होता है बेटा cos 60 पे, तो ये हो गया मेरा 2 पाई बाई 3। ठीक है ना, तो ये आया cos 2 पाई बाई 3। अब 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, वेयर m इज इंटीजर, तो क्या आया, देयरफॉर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू m पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, वेयर m बिलोंग्स टू z। आप सारे क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकते थे, एंड दिस इज द बेटर वे। मैं भूल गई,
अगर 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं मतलब इस टाइप से, तो एक में आप n लिख लीजिएगा और एक में आप m लिख लीजिएगा, और फिर लास्ट में n और m दोनों के दोनों क्या है बच्चों, इंटीजर्स हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए भाई आपकी एक्सरसाइज 3.4 खत्म है ना। अब आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज रह रही है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। देखिए इसके अलावा भी ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सॉल्यूशन के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन के लिए। तो हम मिसलेनियस के बाद दो क्लासेस और लेंगे कम से कम, जिसमें हम अदर देन एनसीईआरटी यानी कि एग्जाम्पलर्स में से क्वेश्चन करेंगे, आपका जो सपोर्टिंग मटेरियल है उसमें से करेंगे, आरडी में से करेंगे, है ना, आर एस अग्रवाल में से करेंगे, क्योंकि ये तो थोड़े इजी से क्वेश्चन है। इसके अलावा भी तो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा एग्जाम में, अगर आ गए तो फिर कैसे करेंगे। तो हम थोड़े से इससे टफ वाले जो क्वेश्चन है, हॉर्स टाइप वाली जो प्रॉब्लम है वो भी करेंगे, लेकिन आफ्टर डूइंग द सॉल्यूशन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके गाइज, तो चलिए भाई सब अपना ध्यान रखिएगा और पढ़िएगा जरा ध्यान से बिल्कुल। टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।